ये जिद्दोजहद है जमहूरियत की बालादस्ती के लिए। हमारी किसी के साथ जाती लड़ाई नहीं है। हम आपके डोमेन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्यों एफआईआर नहीं कट पा रही? किस तरीके से बिना खान साहब के लॉन्ग मार्च आगे बढ़ेगा और बिना खान साहब की थोड़ी मोटिवेशन मोराल कम नहीं हो जाएगा कारकुनों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मोरल कम नहीं होगा, बल्कि अब इनको समझ आएगी कि लोग अपनी हकीकी आज़ादी को अब इस वाले हादसे के बाद तो हकीकी आज़ादी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रैक्टिकली क्लियर होके सामने आ गया। देखिए, यही तो हकीकी आज़ादी जिसके लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर चीज के ऊपर अमल दरामद हो और जस्टिस फॉर ऑल। और अगर इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर जिसकी 4 सूबों में हुकूमत, वफाक में सबसे ज्यादा सीटें, सबसे ज्यादा पॉपुलर, अगर आप रिस्पांस, पब्लिक के रिस्पांस के हवाले से देखें या नंबर ऑफ सीट्स के हवाले से देखें, अगर उनके ऊपर कातलाना हमला, एक कारकुन शहीद हो जाता है, 12 से ज्यादा जख्मी होते हैं और वो खुद भी 4 बुलेट्स का निशाना बनते हैं, और अगर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जिद्दोजहद क्या है। ये जिद्दोजहद है जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। और मेरे मुल्क का आइन ये कहीं नहीं लिखता कि कोई ग्रेड का, कोई 21 ग्रेड का, कोई 22 ग्रेड का ऑफिसर, और अगर मुद्दई उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो कोई भी इससे बालातर नहीं है। लेकिन यही वो वजह है कि 12 करोड़ का सूबा, और उस सूबे में हमारी अपनी हुकूमत, एंड वी आर फेल्ड कि हम अब चौथा रोज आज हो गया है कि हम एफआईआर दर्ज करा सके। यही वो इंसाफ है जिसकी फराहमी के लिए कि अगर किसी के साथ जुल्म और ज्यादती हो तो वो उसको रियासत उसी तरह से इंसाफ फराहम करे जिस तरह से चंद। अब मैं ये बताना चाहती हूँ, क्या हमारे मुल्क के आइन के अंदर कहीं ये बात दर्ज है कि किसी सुप्रीम कोर्ट का जज, किसी आला ओहदे पे बैठा हुआ कोई फौजी ऑफिसर, या कोई प्राइम मिनिस्टर, या कोई इंटीरियर मिनिस्टर, या कोई बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती? कोई भी मुबर्रा नहीं है, किसी को भी एक्सेप्शन हासिल अगर आइन में नहीं है। यही वो वजह है कि जमहूरियत यहाँ पे अपना खेल रचाने के लिए नाम को तो रही, लेकिन जहां बात आई रूल ऑफ लॉ की, तो उसमें कुछ लोगों को कानून से बालातर समझा, ना सिर्फ समझा जाता है, उसका प्रैक्टिकल जो एक डिस्प्ले है वो इस वाले हादसे ने उसको अच्छी तरह से आवाम के सामने रख दिया है। हम ये चाहते हैं कि हमारी किसी के साथ जाती लड़ाई नहीं है। हम इदारे मजबूत देखना चाहते हैं। हमारे जलसे में जहाँ पे करोड़ों लोगों का मजमा भी लगा, कुल मिला के पूरे पाकिस्तान में कभी ये नारा नहीं लगा कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये मरियम ने चंद अपने लोगों से कह के इंटेंशनल लगवाया था। फिर हमारे कभी जलसे में हमारे खान साहब ने ये नहीं कहा कि आर्मी चीफ को मुखातिब कर, DGI को मुखातिब करके उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की हो, ये इन्होंने की। उनको तो आज तक आपने फूल तक नहीं लगाया। और हम जो के कहते हैं कि जो हमारी पाक फौज है ये हमें मजबूत चाहिए, लेकिन अगर कोर्ट मार्शल हुआ आपके इदारे के अंदर, उसकी क्या वजूहात थी? यही थी ना कि इदारा खराब नहीं है, इदारे के अंदर कभी कभार ये हादसा हो जाता है कि कुछ गलत लोग आ जाते हैं जिसके खिलाफ आपका इदारा खुद कार्रवाई करता है। लिहाजा या वो बात गलत थी या जो हम कह रहे हैं, हम इदारे के खिलाफ नहीं है, हम वर्दी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम आपके डोमेन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते और आप हमें हमारे बुनियादी हकूक की जंग लड़ने से कैसे रोक मुसर्रत सकते हैं? साहिबा, मैं तो इस बात पे बड़ा हैरान होता हूँ। मुसर्रत साहिबा, मुझे झटका लगता है कि अरशद शरीफ पे 16 एफआईआर कट गई, इमरान खान साहब के हमले के ऊपर एफआईआर नहीं कट रही। जब मैं इस्लामाबाद पहुंचू जहाद लड़ने के लिए, आपने सब दिन मेरे पास आ गया। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। कप्तान पर कातिलाना हमला, 24 घंटे लाइव कवरेज सिर्फ बोल दिखा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।